जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी है कल की दिवाली को लेके। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवानों के साथ दिवाली मनाई है। और कहां गए थे दिवाली मनाने? हिमाचल के लेपचा में। और दोस्तों, हमारे मोदी साहब का कहना है कि हमने एक भी दिवाली नहीं छोड़ी जो हमने जवानों के साथ ना बनाई हो। हर एक दिवाली में हम जवानों के साथ खड़े थे, उनके साथ दिवाली मना रहे थे। दोस्तों, ये कहना है हमारे मोदी साहब का। और दोस्तों, 11,000 से 12,000 लोगों ने लाइक किया है और 400 से 500 700 कमेंट से ज्यादा यहां पे लोगों ने राय दी है कि बहुत अच्छा काम किया हमारे मोदी साहब ने, कि वो जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। और दोस्तों, कुछ कमेंट ऐसे हैं जो लिखे जा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम है कि आप त्योहार जवानों के साथ मना रहे हो, दिवाली जवानों के साथ मना रहे हो। लेकिन इतने महीनों से जो भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पे बैठे हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनके जो इतने मांग पत्र दिए गए, उस पर कोई भी रिस्पांस नहीं आया भारत सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, इसका जवाब कौन देगा? बल्कि इसका जवाब देना हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कर्तव्य है। जिस तरीके से एक तरफ आप खुशियां बांट रहे हैं, उसी तरफ से जो मांगे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पे? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर है जो लिखते हैं, सर नवंबर की पेंशन 46% डीआर के साथ आएगी। बिल्कुल दोस्तों, जो आपको नवंबर की पेंशन मिलेगी वो आपको 46% डीआर के साथ मिलेगी। आपकी बेसिक पेंशन पे 46% डीआर इंक्लूड होगा जो आपकी नवंबर की पेंशन आएगी। फिर दोस्तों, एक और पेंशन लिखते हैं कि सर मैंने डीएलसी सबमिट किया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। दोस्तों, बहुत से ऐसे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि जिसमें पेंशनर डीएलसी सबमिट कर रहे हैं लेकिन उनका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। क्या लिखा है इसमें? माय डीएलसी इज रिजेक्टेड सेइंग आधार मिसमैच, आधार इज ऑल्सो नॉट बीइंग अपडेट, इट्स से आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल। तो ये पूछते हैं क्या करें। ऐसे दोस्तों, जो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं, डीएलसी सबमिट कर रहे हैं, तो नीचे नोट आ रहा है योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय स्पर्श पीसीडीए, यानी इनका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करा गया पीसीडीए द्वारा। क्यों? ड्यू टू आधार नंबर डस नॉट मैच फॉर द पीपीओ नंबर प्रोवाइडेड, यानी जो आपकी आधार की डिटेल है वो स्पर्श की प्रोफाइल या फिर पीपीओ से मैच नहीं हो रही है, इस वजह से आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो रहा है। दोस्तों, अगर आप डीएलसी सबमिट कर रहे हैं तो जो आपके आधार में डिटेल है वो सारी डिटेल स्पर्श की प्रोफाइल से मैच होनी चाहिए, पीपीओ से मैच होनी चाहिए, तभी आपका डीएलसी सबमिट होगा। कई पेंशनर कह रहे हैं कि सर हमने डीएलसी सबमिट किया। अब डीएलसी उन्होंने सबमिट तो कर दिया और आधार में जो नेम है और जो स्पर्श में जो नेम है, स्पर्श के पीपीओ में जो नेम है वो सेम है, लेकिन आधार में डेट ऑफ बर्थ है, स्पर्श की प्रोफाइल में नहीं है, स्पर्श के पीपीओ में नहीं है। तो दोस्तों, यहां पे डीएलसी फिर रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी आपके आधार में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ वो आपका मैच होना चाहिए स्पर्श की प्रोफाइल से, पीपीओ से, तभी आपका डीएलसी सबमिट हो पाएगा। नहीं तो ये एरर आएगा, ड्यू टू आधार नंबर डज नॉट मैच फॉर द पीपीओ नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एमएलसी सबमिट कर देना है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। आपको फॉर्म डाउनलोड करना है स्पर्श की साइट से, फिर उसे भरना है, किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है, फिर दोबारा अपलोड करना है, आपका अप्रूव हो जाएगा कुछ दिन में। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। या तो आप अपना आधार सही कराइए या फिर आप स्पर्श की प्रोफाइल ठीक करिए, यानी दोनों को मैच कराना है आपको, तभी आपका डीएलसी सबमिट होगा। और जिसके पास आधार नहीं है वो डीएलसी सबमिट नहीं कर पाएगा। एक बात आप जान लीजिए, अगर आपको डीएलसी सबमिट करना है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, तो जो भी आधार की डिटेल है, आपके पास आधार तो हो गई, जो भी आधार की डिटेल है उसको आपको मैच कराना है स्पर्श की प्रोफाइल से या फिर पीपीओ से, तभी आपका डीएलसी सबमिट होगा। अगर मान लेते हैं आधार में गलतियां हैं तो फिर आप आधार को सही कराइए और वेट करिए कि जब आपका आधार ठीक हो जाएगा उसके बाद ही आप डीएलसी सबमिट कर पाएंगे। अगर आधार में सारी चीजें ठीक हैं तो फिर स्पर्श की प्रोफाइल को ठीक करिए, यानी आपको मैच कराना है, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तभी आपका डीएलसी सबमिट होगा। अगर नहीं होता तो फिर आप एमएलसी सबमिट करिए, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक लेटर जारी हुआ था रेलवे की तरफ से 7/11/2023 को
काफी रेलवे के पेंशनर कह रहे थे कि सर हमें डीआर का एरियर नहीं मिला, जो 42 से 40% हुआ डीआर। दोस्तों अभी रेलवे के पेंशनर को यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि डीआर का जो लेटर है रेलवे की तरफ से वो निकला 7/11/2023 को, ग्रांट ऑफ डीएनएस रिलीफ टू रेलवे पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर 1/7/2023। यानी जो रेलवे के पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उनको डीआर का एरियर देने के लिए रेलवे ने लेटर निकाला, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब इनको आगे आने वाले दिनों में डीआर का एरियर मिलेगा, जो रेलवे के पेंशनर है या फिर फैमिली पेंशनर है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर है जो लिखते हैं कि मेरी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल 28 दिन है, क्या मेरे को एमएससीपी एसीपी मिलेगी? मेरे को नायक की पेंशन मिल रही है और मैं 2006 के बाद आया हूं। बिल्कुल दोस्तों, अभी ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जिनको एसीपी एमएससीपी नहीं मिली है, उनको नुकसान हो रहा है पेंशन पे, और वो 2006 के बाद आए हैं। तो दोस्तों इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है, यानी 16 कंप्लीट है, और अगर एक दिन भी लग गया है, तब आपको हवलदार की पेंशन मिल जाएगी। अगर आप सिपाही हैं, नायक है, 16 साल आपको कंप्लीट हो गए और अगर एक दिन भी लग गया, या फिर 16 आपको कंप्लीट हो गया, 16 साल कंप्लीट हो गए और 0 दिन है, तब भी आपको एसीपी एमएससीपी मिल जाएगी, हवलदार की पेंशन मिल जाएगी। तो यही पूछ रहे हैं, इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने जिला सैनिक बोर्ड से, रिकॉर्ड ऑफिस से, एमएससीपी एसीपी लेने के लिए इनको मिल जाएगी। 2013 में आए हैं और 16 साल है, 28 दिन है, मिल जाएगी इनको हवलदार की पेंशन और पूरा एरियर मिलेगा इनको। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ डेटा इन स्पर्श पीपीओ, यानी स्पर्श पीपीओ में आपका डाटा गलत है। और दोस्तों किसका डाटा गलत है? जो पेंशनर की वाइफ है, स्पाउस है, यानी जो वाइफ की स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ है, उसका सिर्फ ईयर ही मेंशन कर रखा है, बाकी ना मंथ है ना डे है। ई पीपीओ में ठीक है, लेकिन स्पर्श पीपीओ में गलती है। कई पेंशनर का मैंने चेक किया, उसमें वाइफ का कॉलम ही गायब है, यानी वाइफ की कोई भी डिटेल नहीं है स्पर्श पीपीओ में। अगर है तो सिर्फ ईयर मेंशन है, बाकी और कुछ मेंशन नहीं है। तो दोस्तों इससे दिक्कत हो सकती है, जैसा कि इसमें लिखा है, थ्रू डेटा इन द ई पीपीओ इज करेक्ट, यस द डेटा इन स्पर्श पीपीओ इज इनकरेक्ट। यानी ई पीपीओ में ठीक है, स्पर्श पीपीओ में गलत है। द प्रॉब्लम इज मोस्टली विद डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्पाउस इन स्पर्श पीपीओ विच स्टिल शो ओनली ईयर, यानी सिर्फ ईयर शो कर रखा है स्पर्श पीपीओ में। जो वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है उसमें सिर्फ ईयर मेंशन कर रखा है। ऑफ बर्थ थ्रू ईपीपीओ शो द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, और बल्कि जो ईपीपीओ है 7 सीपीसी का, उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ मौजूद है। द स्पर्श शुड टेक द करेक्ट डेटा फ्रॉम ईपीपीओ, और स्पर्श को जो डाटा लेना चाहिए था वो ईपीपीओ के द्वारा लेना चाहिए था। जो 7 सीपीसी में ईपीपीओ आया आपका, तो उसके द्वारा, उसके अनुसार स्पर्श पीपीओ बनाना चाहिए था, उसकी डिटेल लेनी चाहिए थी। बल्कि कुछ गलतियों के कारण, किसकी गलती? टीसीएस की, स्पर्श की। कुछ गलतियों के कारण यहां पे पेंशनर के रिकॉर्ड से खिलवाड़ हो रहा है, उनकी डिटेल से खिलवाड़ हो रहा है, जिससे प्रॉब्लम किसे होगी आगे? वाइफ को, स्पाउस को होगी। पेंशनर को तो हो ही रही है, क्योंकि वो अपना डाटा करेक्ट करवा ही नहीं पा रहा है, और अगर करवा रहा है तो काफी दिन बाद हो रहा है। There appears to be no coordination between TCS and Sparsh in updating data onto Sparsh, यानी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में कोई बातचीत नहीं है टीसीएस और स्पर्श के द्वारा। यानी कुछ भी डाटा उठा के डाल दिया, कुछ भी मिसिंग कर दिया, कोई डाटा करेक्ट नहीं करा, ये हो रहा है। आपस में सहयोग करना, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना, ये जरूरी है टीसीएस और स्पर्श को। और जो ये गलतियां हैं ये सुधारी जानी चाहिए। इवन जो पीपीओ है उसमें तो सुधार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले टाइम में पीपीओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर कोई डेटा मांगता है, अगर कोई भी मांगता है पेंशन देने के लिए, तो वो पीपीओ मांगता है। अगर पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, आपका नाम गलत होगा, पेंशन गलत होगी, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो आप इसे सुधार करवा लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।